एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात जात जज्बात भी तू, परवाज भी तू, रूह सांस भी तू, मेरी सांस नफ्स वो हयात भी तू, मेरा राज भी तू, पुखराज भी तू, मेरी आस प्यास वो लिबास भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा खास राज वो मिजाज भी तू। वेलकम गाइस, तो फिर से आपका स्वागत है हमारी जयपुर की सीरीज़ में। तो आज हम आ गए हैं एक वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज हिस्ट्री में रजिस्टर्ड एक फोर्ट जिसका नाम है आमेर, जो बनवाया था राजा जय सिंह ने, और ये बना था 16वीं शताब्दी में, जो फिर जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपको पता है कि जयपुर में ना ये मतलब मेन प्लेस है टूरिस्ट विजिट की, मतलब इतने आपको यहाँ टूरिस्ट देखने को मिलेंगे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस और बहुत बड़ा महल है जो इसमें रजिस्टर्ड है वर्ल्ड हेरिटेज हिस्ट्री में। और आपको पता है कि ये जो महल है ना, ये अरावली पहाड़ी पे बना हुआ है, तो और इसकी जो मतलब बनावट है ना, एक अलग ही वे में बनी हुई है। इसके चारों तरफ की सिक्योरिटी जो इन्होंने रखी हुई है, मतलब अलग ही लेवल का है। तो पहले तो हमने जब बाहर से देखा था, हमने कहा इतने बड़े पे कैसे जाएंगे वहाँ पे ना। वैसे आपको बाहर गाड़ी वगैरह जी आप देख रहे होंगे, जीप ये अवेलेबल होती है। और जयगढ़ का किला और आमेर फोर्ट ना दोनों एक साथ है, तो आप जब भी जाओ कंफ्यूज मत हो जाना जयगढ़ के और आमेर फोर्ट में। तो यहाँ से एंट्री होती है दोनों की ही, दोनों रास्ते हैं, लेकिन यहाँ से दोनों ही महल दिखते हैं। जैसे रेड आपका जयगढ़ का किला हो गया और आमेर फोर्ट हो गया, तो यहाँ पे तो ये एंट्री गेट है। और यहाँ से एंट्री करने के लिए आपको लेना पड़ेगा 50 रुपीज़ का टिकट। फॉर इंडियंस ये 50 रुपीज़ है, और अगर आप जीप के साथ इसे एक्सप्लोर करते हैं तो 550 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन। जीप आपको ऊपर लेके भी जाएगी, उसके साथ टूरिस्ट गाइड भी होगा जो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देगा, और फिर नीचे आके जहाँ से आपको उठाया वहीं आपको छोड़ भी देगा। फिर पर हमने सोचा कि यार जीप से हम शायद अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे। हमारे अंदर कुछ ज़्यादा जिगरा और ज़्यादा जान है, तो हमने कहा उसको पूरा दिखाएंगे, क्योंकि ये फोर्ट था और इसकी इतने खूबसूरत था, तो हम इसकी खूबसूरती को देखने के निकल गए। लेकिन जैसे ही हम इसकी खूबसूरती को देखने के लिए गए, और ये बकरियाँ हमको आगे ही नहीं जाने दे रही थी, फिर भी हमने इनको पीछे किया और चल दिए आगे। तो मतलब वैसे तो किसी भी किले में आप जाओगे तो आपको पुरानी दीवारों के अलावा और ज़्यादा चीज़ें वहाँ नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इवन दैट वहाँ पे एंट्री करते ही ना कुछ अलग ही सा फील होता है। और मतलब एक लगता है कि वहाँ की जब आप लाइफ एक्सप्लोर करो, जस्ट इमेजिन करो कि कैसी होती थी, तो मतलब एक बहुत ही सही आएगा। अब हम लोग इतना चल चुके थे कि थोड़ा थक चुके थे हम, तो हमने कहा कि ये जो सामने है, ये इतना बड़ा आपको दिख रहा होगा, ये इसमें जीने हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ से ये कुछ लगाया हुआ है, बनवाया था जो। तो हम तो देखने लगा रही ये है कौन, ओफो। हमने सोचा यहाँ जाएंगे, लेकिन इतना सारे जीने देखे, हमने दम अपनी हिम्मत को थोड़ा सा काबू में रखा। हमने कहा नहीं, ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखानी है, क्योंकि हमें वापस दिल्ली भी जाना है। और जो आपको ये दीवारों में होल्स दिख रहे हैं ना, ये इसलिए है कि वो दुश्मन को देख सके। दुश्मन उनको नहीं देख पाएगा, लेकिन ये लोग यहाँ से दुश्मन को बहुत क्लियरली देख लेंगे। ये जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो हमारी एक्साइटमेंट तो थी ही साथ में, लेकिन थोड़ी सी थकान भी थी। लेकिन हिम्मत करते हुए हम लोग चल ही रहे थे, एक दूसरे को सहारा देते हुए। ये देखो, हम जयगढ़ आमेर फोर्ट जाना था और हम जयगढ़ के किले के रास्ते पे चले गए थे। हमें लगा कोई नहीं, हम एक्सप्लोर कर ही लेंगे दोनों। पहले तो हम इस रास्ते पे निकल लिए, और जितनी जो हमारी ना अपोजिट डायरेक्शन थी, हमें जाना था राइट में और हम चले गए लेफ्ट में। जयगढ़ का मतलब रास्ते पे ही चल दिया, और जयगढ़ की हम कुछ चीज़ें हम वहाँ देख पाई, जैसे गेट आपको दिख जाएगा, और ऊपर से व्यू, क्योंकि ये जो किला है ना पूरा आमेर फोर्ट और जयगढ़, ये अरावली पहाड़ी पे ही बना हुआ है।
तो इसकी सिक्योरिटी इतने अच्छे से है, और ऊपर से जब आप जाओगे तो पहाड़ी का व्यू आपको नीचे से बहुत सुंदर सा देखने को मिल जाएगा। तो ये हम बेचारे थके हुए बच्चे थोड़ा सा हम सोच रहे थे हम क्या करें अब कैसे मतलब ऐसा मन कर रहा था कि बस कोई हमें ऐसे धक्का वक्का दे दे तो हम सीधा वहाँ पहुँच जाए, और या फिर वहाँ से सीधा आ जाए। तो अब जब हमें पता लगा कि हम गलत रास्ते पे जा चुके तो हम लोग रिटर्न आए, और फिर हम लोग लेफ़्ट हैंड जा रहे थे। जिस टाइम हम राइट हैंड की तरफ बढ़े तो लोग लेफ़्ट हैंड जा रहे थे, तो हम फिर से कंफ्यूज हुए कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं नहीं। बट कोई बात नहीं, इस बार हमने कहा कोई बात नहीं, अलग ही रहेंगे, हम चल देते। तो इस बार हम सही रास्ते पे थे एकदम। और यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ना कुछ मंदिर है, शेरावली करके कुछ है ना, वो मंदिर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद ये है आमेर किले का फोर्ट का दरवाज़ा। और ये मेनली इस किले की जो बनावट है ना, और जो शानदार इसकी वास्तु शैली है, मतलब उसके लिए फेमस है। और ये ना जो किला है सिर्फ जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पे ही है, जो कि जयसिंह ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में। तो इसकी जो बनावट है ना स्पेशली इसके लिए ही फेमस है, मतलब इन्होंने इतने एक सटीक उससे बनाया हुआ है। तो ये हमारे पुराने ज़माने की तोपें, और इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी। और ये सारी आपको मेंटेनेंस, और जिस टाइम हम गए थे उस टाइम इसकी मेंटेनेंस चली रही थी, क्योंकि मोदी जी आने वाले थे यहाँ पे विज़िट करने के लिए किसी फ्रांसीसी दोस्त के साथ, तो इसलिए इसकी बहुत अच्छे से बनावटी हो रही थी। यू कैन, ये मेरा घाघरा दिखाते हुए मैं जल्दी आगे। ओहो, देख रहे हो आप, यहाँ आपको ना हर जगह ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें। ये भी सेम आपको ऊपर छोड़ जाएंगे और ऊपर से ले भी आएंगे नीचे। जब हम यहाँ स्टार्टिंग में गए तो हम देख रहे थे कि इतनी भीड़ एक जगह क्यों है ना, जिससे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर हमें लगा कि ये ऐसे ही भीड़ होगी, बट ऐसा नहीं था। पर हमने पहले उसको इग्नोर किया, हमने कहा पहले हम हमारा जो मकसद है हम वहीं जाएंगे। तो हम पहले अंदर गए, और यहाँ से जाके हम देखते हैं व्यू। अंदर आपको एक मिल जाएगी शॉप। उसके बाद जब हम रिटर्न आए तो हमने देखा कि यहाँ पे भंडारा हो रहा है, और हमको भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि हम इतना चल चुके थे। तो हमने कहा भाई चलो थोड़ा सा क्योंकि सब लोगों के हाथ में एक ही जैसा सब खाने का था, तो ये पता लग गया था कि भंडारा हो रहा है, तो हमने भी ले लिया। और सीरियसली मतलब बहुत टेस्टी बनाया हुआ था इन्होंने। तो हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा मज़ा ही आ गया। फिर हम चलते हैं अमर फोर्ट ऊपर की तरफ, ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इसका मेन कारीगरी आपको ऊपर ही देखने को मिलेगी। सो ये जब हम वहाँ से रिटर्न आ जाते हैं तो ये वे टू एग्ज़िट, ये देख रहे हो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, यहाँ से हम दुश्मन को देख सकते हैं, लेकिन दुश्मन हमें देख ही नहीं पाएगा। तो मतलब देख रहे हो कितने बढ़िया आइडिया होते थे इन लोगों के। तो इस तरह से ये किला भी एक्सप्लोर कर लिया। और अब हमारी एक नई सीरीज़ आने वाली है बहुत ख़ास, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आप दिल्ली एक्सप्लोर करें। बजट फ्रेंडली होटल, यहाँ पर आकर हमें काफी अच्छा फील हुआ। सबसे बेस्ट यहाँ पे हमें इस होटल की लगी सर्विस। ये काफी जयपुर का सबसे बजट होटल है, और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और सबसे बेस्ट चीज यहाँ की सर्विसेज। तो काफी कम बजट में अगर आप एक अच्छा होटल ढूंढ रहे हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। इस होटल का नाम है टूरिस्ट रेजिडेंसी होटल। ये किस लोकेशन पे पड़ता है, आइए सर से जानते हैं। सर ये किस लोकेशन पे पड़ेगा ये होटल? सर ये जयपुर की प्राइम लोकेशन है। हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को जयपुर चैनपुर स्टेशन या मेट्रो नंबर का गेट है, राइट हैंड साइड को सेंट्रल बस स्टैंड जयपुर है, और यहाँ से 2 किलोमीटर के पास में आपको मिलेगा जयपुर का रेलवे स्टेशन। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर आते हैं तो क्या ऑफर देंगे आप हमारे व्यूअर्स को? हम आप 10% डिस्काउंट देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर इस होटल में स्टे करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा हमारी तरफ से। तो जल्दी से आइए, और जयपुर आना मत भूलिए, क्योंकि सबसे बजट फ्रेंडली है और काफी मजा है। ये होटल बजट फ्रेंडली के साथ साथ यहाँ का स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आप घर पर स्टे कर रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो है चांदपुर। आप गेट नंबर 3 से आकर आप फोन कर सकते हैं सर को, सर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं।